हाँ, वीडियो नंबर 31 हमारी जो टीका है हिंदी में हम कर रहे थे, तो लास्ट वाली टीका 9वें वचन की टीका है। लापिका तरी जैसिया जड़ा आनिका दिदल्या होती तैसे चित धर्म ही मनो आनिका। कहते हैं जैसे जड़ शक्तियां दूसरों को दी जा सकती हैं, वैसे ही धर्म भी दूसरों को दिया जा सकता है का क्या? शुरू के पेज जो 13-14 वहां पे है? जैसे गुण दिए जा सकते हैं वैसे धर्म दिया जा सकता है क्या? नहीं, मने ना, कहते नहीं। पेज नंबर बता दे। ते आनिका दिदल्या ना वचती, वो दूसरों को दे नहीं सकते। स्वरूपी अविना भावी अस्ति, स्वरूप के अंदर रहती हैं, स्वरूप में रहती हैं। जैसे पति है और पत्नी है, उनका एक धर्म है, पत्नी धर्म, एक पति धर्म होता है। तो पत्नी धर्म अपना जो है पति के साथ करती है, किसी और के साथ नहीं कर सकती। एक रिश्ता है ना, उसके नियम, धर्म मतलब नियम, वो सबके साथ नहीं कर सकते। अपना धर्म हम किसी को नहीं दे सकते। गृहस्थ धर्म आपका है तो आपने निभाना है, हमारा संन्यास धर्म है, हमने निभाना है। तो ये धर्म हमने अपनाया है। हम शादी करते तो हम अब खुद करते हैं ना कि मैंने गृहस्थ का धर्म अपनाना है। ऐसे ही संन्यास है कि मैंने सोचा कि मैंने गृहस्थ धर्म नहीं करना, मैंने संन्यास धर्म निभाना है, तो मैं संन्यास के धर्म निभा रहा हूं। मैं निभा रहा हूं, मैं आपको नहीं दे सकता वो चीज, वो खुद आपको अपनी अंदर जागृत करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी, लानी पड़ेगी। तो धर्म किसी को नहीं दे सकते, गुण दे सकते हैं। गुण कल मैंने बताया था कि मुझे ये चीज बनानी आती है, आप भी सीख लो। माँ बच्चे को कहती है, बाप बेटे को कहता है बेटा ये काम सीख ले, वो गुण है, पर धर्म नहीं दे सकता। ठीक है, भाई बहन का धर्म होता है, माँ बेटे का धर्म होता है, पति पत्नी का धर्म होता है, सब अपने नियम है। धर्म मतलब नियम होते हैं। ये मेरे ये लगते हैं धर्म के भाई हैं, ये मेरा धर्म का भाई है, धर्म के नाते ने माझा भाऊ आया, वो मेन नई बात निकल आई। तो वहां धर्म का शब्द क्यों यूज करते हो? कि मैंने इस व्यक्ति को अपना भाई माना है, कि हम दोनों का जो नियम है आपस में मिलने के, वो भाई बहन वाले नियम है। ये तो पैदा हुए माँ के पेट से, एक ही माँ के, इसलिए भाई बहन बन गए। एक माँ के पेट से पैदा नहीं हुए, लेकिन हमने इसको धर्म की बहन, ये धर्म की भाई मान लिया। यानी हमने इसके साथ जो धर्म बनाया है, रिश्ता बनाया है, उसके नियम क्या है? भाई बहन वाले हैं। बोले कि मैंने इसको भी पति बनाया, इसको भी पति बनाया, इसको भी पति बनाया है, ऐसे होता है क्या? तो ये धर्म जो है हम किसी को दे नहीं सकते, अपने साथ हम जोड़ते हैं। धर्म यानी नियमों को हम अपने आप एक कन्वर्सेशन से, यानी आपस में बातचीत करके एक रिश्ता बनाते हैं, उसके जो नियम है उसे धर्म कहा जाता है। परमेश्वर कहते हैं मैं सर्वात्मक हूँ। उन्होंने कहा ठीक है मैं सर्वात्मक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं सर्व करता हूँ, मेरी मर्जी है। धर्म का मतलब ये होता है दूसरों को हम दे नहीं सकते। परमेश्वर के पास जो धर्म है वो दूसरों को दे नहीं सकते। हम भी अपना धर्म किसी को, हम बच्चों को कहते हैं भी हमारा धर्म सीख लो, धर्म अपना लो, तो बच्चे सीखेंगे तो अपनाएंगे, उनकी मर्जी है वहां पे। ठीक है ना, बच्चों को क्या बोलते हैं कि मेरा बच्चा भी धर्म में लग जाए, यानी वो भी इस नियमों को समझकर फॉलो करे। हम उसको प्रॉपर्टी दे देंगे, हमें कुछ बनाना आता है हम उसको दे देंगे, हम उसको कोई फैक्ट्री में क्या कुछ आइटम बनानी है हम उसको वो सिखा देंगे, बिजनेस सिखा देंगे, तो कोई काम कैसे करना है, अकाउंट्स कैसे बनाने हैं, लॉ कैसे होता है, वकालत कैसे करनी है, डॉक्टरी कैसे करनी है, हम सिखा देंगे। पर धर्म जबरदस्ती देंगे तो वो धर्मों के नियमों का पालन नहीं कर पाएगा, वो स्व इच्छा से ही किया जाता है। आगे चलते हैं।
वचन है नित्यत्व, व्यापकत्व, सर्वात्मकत्व, सर्वातीत्व, सर्वकृतत्व, सर्वसाक्षित्व एवं आदिक अनंत धर्म बोली जाती। टीका 15 लाइन की टीका है। व्यापकत्व, सर्वात्मकत्व याचा भेद। व्यापकत्व और सर्वात्मकत्व इनमें भेद है। ठीक है जी, शुरू में 13-14 पेज पे आगे मतलब वचन नहीं दिया हुआ इसको। ठीक है, इसका विश्लेषण नहीं बताऊंगा अभी मैं। हाँ, स्पष्टीकरण, जैसे वचन का स्पष्टीकरण। हाँ, यहाँ पे वचन का स्पष्टीकरण ना, मैं समझा नहीं आपकी बात। इसमें वचन आपने बोला ना, वचन हाँ, अच्छा यहाँ गलत लिखा हुआ है, ये देख रहे थे जैसे वो गलत है, वहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है। वो अब पहला शुरू पक्ष पढ़ते हैं 15 लाइन का, उसमें हिंदी में बताता हूँ। कहते हैं व्यापकत्व और सर्वात्मकत्व इन दोनों में भेद है। जैसे उदकांत झाड़ यानी रसितोषी, जैसे पानी के अंदर पेड़ है और उस पेड़ के अंदर भी गीला होता है ना, रस होता है ना, गीला होता है ना, पेड़ गीला होता है ना। पानी का तालाब है, उसमें पेड़ लगा हुआ है, तो पानी, पेड़ के बाहर भी पानी है और पेड़ के जड़ों में भी पानी है, शाखाओं में भी पानी है। ऐसे व्यापकत्व और सर्वात्मकत्व का भेद समझाया उन्होंने कल। आगे चलते हैं। नित्य व्यापक स्वरूप, स्वरूप जो है वो परमेश्वर का नित्य है और व्यापक है। तीर्थ धर्मे का ही केले, तो कहते हैं वहां पे धर्म ने क्या किया, वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो ईश्वर का स्वरूप है वो नित्य है और व्यापक है, फिर धर्म का क्या प्रयोजन है वहां पर। तो ये 6 धर्म इत्यादि अनंत धर्म है, तो वहां उसका क्या प्रयोजन है। कहते हैं जैसा तनु साधनवंत वज्राचानी आंगी वज्र कवच की, जैसे एक साधनवंत है, उसका जो शरीर है वो वज्र का है। वज्र का शरीर मालूम है, वो टूट नहीं सकता, शरीर ही वज्र का है, पर ऊपर से एक वज्र का कवच भी डाल लिया, डबल प्रोटेक्शन हो गई। इसी तरह से स्वरूप ऑलरेडी वैसा ही है, पर ऊपर से एक उन्होंने और कवच डाल लिया। इसलिए स्वरूप में भी धर्म है और शक्ति रूप धर्म भी है। धर्म दो, आगे जब हम निर्वचन पढ़ेंगे ना, उसमें भी आखिर में धर्म आएंगे, उसमें भी धर्म आएंगे। ईश्वर के स्वरूप के अंदर धर्म भी है और बाहर से शक्ति रूप धर्म भी है, तो 2 है यहाँ पर। आगे, जैसे वज्र कीट की आगे जले ना अग्नि, अग्नि स्तंभ चौबीज। जैसे वज्र कीट की होती है वो आग से जलती नहीं है, और ऊपर से उसको वो कुछ अग्नि से बचने के लिए कोई शरबत रस पिला दो, डबल प्रोटेक्शन हो गई। यानी इट्स ए डबल प्रोटेक्शन, कहने का मतलब ये है। आगे, अग्नि चठाई दाहकत्व, ब्राह्मण चठाई ब्राह्मणत्व तथा व्यापकत्व आत्मकत्व। अब ये त्व क्या है। धर्म है नित्य, व्यापक, सर्वात्मक, सर्वातीत, सर्वकृत, सर्वसाक्षी। सर्वकर्ता तो सर्वसाक्षी तो है ना वहां पे निर्वचन में, तो कह रहे ये त्व क्यों लगाया। धर्म है नित्य, नित्य, व्यापक, सर्वात्मक, सर्वातीत, सर्वकृत, सर्वकर्ता, सर्वसाक्षी। धर्म ये है, तो ये त्व क्यों लगाया गया। तो वो कहते हैं जैसे अग्नि है, अग्नि में वो तेज होता है ना, वो अग्नि के पास बैठो तो बड़ी तेज बढ़ जाती है ना, दाहकत्व, यानी जला सकती है। ब्राह्मण उठाई ब्राह्मणत्व, ब्राह्मण के अंदर जो ब्राह्मण के धर्म है, कार्य है, ठीक है, वो ब्राह्मणत्व होगा। नहीं समझ आई। मैं हूं भिक्षुक, तो मेरा भिक्षुकत्व क्या होगा। मैं कहता हूं मैं भिक्षुक हूं, तो मेरे कार्य होने चाहिए ना भिक्षा के, मुझे भिक्षा मांगकर निर्वाह करना चाहिए। भिक्षुक का भिक्षुकत्व उसके कार्य होगा, भिक्षा मांगकर खाना। ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व यानी जो ब्राह्मण के नियम है वो करना। नित्य का जो नियम है, नित्य धर्म है, उसके जो कार्य है उसको नित्यत्व। व्यापकत्व उसको व्यापक है धर्म, उसका उसको व्याप करना उसका कार्य है, ठीक है। तभी त्व लगाया गया है। जैसे व्यापक का व्यापकत्व, आत्म सर्वात्म का
आत्मकत्व। ठीक है। अवगा ही धर्मी धर्म शब्द, जितने भी धर्म हैं उनको धर्म शब्द से बुलाया जाएगा। सर्व जेत नहीं तेत आत्मकत्व कहचे, कहते हैं सर्व लिखा है, सर्व आत्मक, सर्व अतीत, सर्व कर्त, कर्ता आत्मक और अतीत शब्द ये हैं। आत्मक भाव, अतीत, कर्ता और साक्षी। डेफिनेशन क्या है? अपन करीना अन क्या करवीना तो साक्षी बोलिए। सर्व साक्षी नहीं है, सर्व साक्षित्व भी नहीं है। साक्षी के साथ दो चीजें लग गई, पहले सर्व फिर बाद में तो, डबल हो गया ना, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लग गए। ये तो ना सुपर हो गया बिल्कुल ही। हाँ, वो चीज हो गया ना बिल्कुल सुपर। शब्द साक्षी है। अब नित्यत्व में सर्व नित्यत्व नहीं है, धर्म नित्य है पर उसका नित्यत्व का तो लगा है, प्रत्यय लगा है, उपसर्ग नहीं लगा। व्यापक है तो सर्व व्यापकत्व नहीं है, ये फर्क है। दो धर्मों में ऐसा है। बाकी में आत्मक धर्म है तो उसका सर्व भी लगा है और तो भी लगा है। अतीत हाँ दोनों लगे हैं। तो कहते हैं सर्व जेथ नहीं तेत आत्मकत्व कहचे, कहते हैं कि आत्मकत्व का भाव कैसे है? कहते स्वरूप तब होए कि मग नाही एतल्याचे काई, कहते हैं ईश्वर का स्वरूप हर जगह है, इसलिए ईश्वर सर्व आत्मक तो है। क्या है? सर्व आत्मक। फिर सर्व सब जगह है। ईश्वर का स्वरूप जहां जहां है, ईश्वर स्वरूप तो हर जगह है, कहाँ नहीं है? तो जहां उसके स्वरूप के अंदर सब है, इसके लिए उसका भाव जो सबके प्रति अपनेपन का है। आत्मक मतलब अपनापन। तो ईश्वर के स्वरूप के अंदर जो जो है सबके प्रति उनका अपनेपन का भाव है। आगे है शक्ति परस्परे भेद। 5 शक्तियां हैं ना, कौन कौन सी? सकला ही देवता, हाँ ये 5 शक्तियां हैं। शक्तियों में आपस में भेद है। देवता शक्ति, गुण शक्ति, धर्म शक्ति, ज्ञान शक्ति और विज्ञान शक्ति, ये आपस में इनमें भेद है। सब एक जैसी नहीं है। ठीक है। तो उसे कहते हैं 5 थोवे, 5 कैटेगरीज हो गए। कितने? 5 अलग अलग कैटेगरीज हैं शक्तियों के। आगे ना एक देवता, एक गुण, एक धर्म, एक ज्ञान और एक विज्ञान। अब 5 शक्तियों को फिर 3 कैटेगरीज में डांटा गया है। देवता शक्तियां एक तरफ हो गई, गुण और धर्म एक तरफ हो गए, ज्ञान और विज्ञान एक कैटेगरी के बना दिए। 5 थोवे 3 आवांग के। समझने पड़ेगा। तो शब्द ज्ञान है तो शब्द के ज्ञान शब्दों से लेना पड़ेगा। अब ये डिफरेंस क्या है, कैसे है, वो अब आपको जब एक्सप्लेनेशन आएगी इसकी टीकाओं की तब समझ आएगा। हाँ, आदि पश्चात सांगित्य तत्रापि विशेष, कहते हैं अब सीक्वेंस कैसे लगाया। पहले देवता क्यों बोली, पहले गुण क्यों बोला, पहले धर्म क्यों बोला, फिर ज्ञान बोला, फिर विज्ञान बोला। ये सीक्वेंस ऐसा क्यों है? आदि पश्चात सांगित्य, आगे पीछे एक सीक्वेंस में बताए। तत्रापि विशेष से, उसमें भी कोई विशेष भाव है, विशेष चीज है, इसलिए इस तरह से बोला। पहले बोलते ना सकल ही गुण, सकल ही धर्म, सकला ही देवता, फिर ज्ञान विज्ञान बोलते, या पहले ज्ञान बोलते फिर गुण बोलते फिर देवता बोलते। ऐसा सीक्वेंस 5 चीजें अलग अलग हैं, तो सीक्वेंस का मतलब ऐसा क्यों लगाया? तो कहते हैं उसके पीछे कारण है, कुछ विशेष कारण है। तत्रापि विशेष से, वो क्या विशेषता है वो जब टीका पढ़ेंगे तब आएगा व्याख्या। हाँ, अब वो कहते हैं क्योंकि ज्ञान के बाद विज्ञान बताया, इसलिए ज्ञान बड़ा है, विज्ञान उससे छोटा है। ज्ञान के अंदर विज्ञान अंतर्भूत हो जाता है, इसलिए सीक्वेंस ऐसे बनाया गया। देवता शक्ति अब और बता रहे हैं। देवता शक्ति चेतना। अब देवता शक्तियां जो है वो कैसी हैं? चेतन है, भाव रूप है, यानी दिखाई देती हैं। भाव रूप है यानी वो दिखाई देती हैं। एक अभाव, मार्केट में कांदे का अभाव हो गया,
मतलब क्या हो गया? दिखना कम मार्केट में कांदा बढ़ गया, अवेलेबल। अभाव होता है बढ़ गया कम- पूरा। हिंदी में अभाव किसे कहते हैं? वैल्यू, किसी चीज का कम होना। अभाव, अभाव, कमी, कमी, कमी होगी ना, यानी दिखाई नहीं देती है। बिल्कुल। कमी शब्द अलग है, दिखाई दिखाई ही नहीं देती। मार्केट में मिल ही नहीं रहा जी, हम लोग ढूंढ के थक गए। लाल रंग का ड्रैगन है ही नहीं, ड्रैगन मिलेगा किसी को नहीं आएगा। अभाव है, यानी दिखाई नहीं दे रहा। हम कह रहे हैं मार्केट में दिख ही नहीं रहा, हम इतना ढूंढने के हमें नहीं मिल रहा है। कहीं दिखाई नहीं, कहीं मिल ही नहीं रहा, अभाव हो गया। जो दिख रहा है वो भाव है, यानी दिख रहा है। भाव का मतलब कई अर्थ शब्द आते हैं, ठीक है। कहते क्या भाव है, केले क्या भाव है, ये तो पूछते हैं कितनी वैल्यू है इसकी। तो ऐसे भाव के शब्द अर्थ ज्यादा हो जाते हैं। यहाँ पर जो है वो कहते हैं देवता शक्तियां भी हैं, चेतन भी हैं, और भाव रूप यानी दिखाई भी देती हैं। मूर्तियां दिखाई देती हैं, उल्गनियां बनती हैं, ये बनती हैं सब। आगे एक देशिया, और वो जो है देवताएं एक देशियां हैं। बाकी एरी जड़ा, बाकी जो चार शक्तियां हैं वो जड़ हैं। बाकी जो चार शक्तियां हैं वो जड़ है। जड़ हैं। व्यापका, उस सब जगह व्यापक हैं। देवता एक देशियां हैं और बाकी शक्तियां व्यापका हैं, यानी जो देवता शक्तियां हैं वो ईश्वर स्वरूप के एक देश में हैं। कहां पर? त्रंश स्वरूप में, उतने ही जगह पर हैं बस। जहां पे त्रंश स्वरूप है ना, माया और बाकी सब शक्तियां उतनी जगह पे हैं। लेकिन जो गुण और धर्म है, ज्ञान और विज्ञान है, वो पूरे स्वरूप में है, व्यापक है। मेरे ना हाथ में बड़ी दया है, पर मेरी कान में दया नहीं है। ऐसा होता है? मेरा कान कहता है दया नहीं करनी, लेकिन मेरा हाथ कहता है दया करो। ऐसा होता है क्या? पूरे शरीर में है ना, पर बल किसमें होता है? हाथ में बड़ी ताकत है। मेरा दिमाग बहुत तेज चलता है। दिमाग कहाँ है? एक देशिया है। अब यहाँ पैरों में थोड़ी घुटनों, दिमाग थोड़ी होगा घुटनों में। दिमाग का दिमाग बोलो तो कहाँ पे कौन सी चीज दिखाई देती है? सिर। सिर। हाँ, और कहते हैं बड़ा बहुत दयालु है, बहुत चंगा बंदा है, बड़ा भावुक है, बड़ा। तो कहाँ भाव आपका? बड़ी सेवा करता है, बड़ा भाव है इसके मन में। तो बाकी जगह भाव नहीं है। जैसे हर इंद्रिय का स्वभाव अलग है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो गुण और धर्म होते हैं, वो आपको जी मेरा सिर पत्नी है का भाव रखती है, लेकिन मेरा हाथ कहता है ये पत्नी का भाव नहीं है, धर्म नहीं है। ऐसा होता है क्या? नहीं, आप गलत लेके जा रहे हो। ऐसा नहीं है। वो ये बताना चाह रहे हैं दो शक्ति कैटेगरीज हैं, एक है चेतन, एक है जड़। तो उसके बारे में बता रहे हैं यहाँ पर। यहाँ सिर्फ धर्म की बात नहीं हो रही, ये टीका लंबी है, इसमें कुछ पिछली बातें भी ली गई हैं कि जो देवता शक्तियां हैं वो चेतन हैं, भाव रूप हैं और एक देशियां हैं। बाकी जो चार शक्तियां हैं गुण धर्म, वो जड़ हैं। सब जगह पर व्यापक किया हुआ उन्होंने पूरे स्वरूप को, और अभाव रूपा है, दिखाई नहीं देती। दया दिखाई देती है, माया दिखाई देती है क्या? नहीं। अभाव है, वो दिखाई नहीं देती। भाव रूप मतलब दिखाई देना, अभाव रूप यानी दिखाई नहीं देती। आगे ज्ञान विज्ञान प्रकाशक होनी। अब ज्ञान विज्ञान क्या करते हैं? कह रहे हैं ज्ञान और विज्ञान प्रकाशक होकर प्रकाशित होते हैं। यथार्थ अन्य यथार्थ अनि, हाँ, यथार्थ और अन्य यथार्थ। ज्ञान प्रकाशित होता है तो यथार्थ करता है, दिखाता है। विज्ञान प्रकाशित होता है तो वो कुछ का कुछ दिखाता है। नहीं समझ आई? ज्ञान जब आपको ईश्वर देंगे, यानी क्या होगा? जो सही है वो आपको समझ आएगा। विज्ञान जब आपको देंगे या विज्ञान का जब कार्य करेंगे तो वो क्या दिखाएंगे? कुछ का अलग दिखेगा। महाराज ने वो चोर दिखाया, चोर को कितनी लंबी मूर्ति दिखाई मेकर में, अलग दिखा देते हैं, थे कुछ और दिखाया। अलग दिखाई। यानी ये दो जो चीजें हैं, शक्तियां हैं,
उनके कार्य बताए। यहाँ पर इस टीका में अभी तक है, लास्ट की जो लाइनें हैं इसमें शक्ति शब्द जो है ना उसकी व्याख्या बता रहे हैं, उनके डिफरेंसेस बता रहे हैं। टीका वहां की, लेकिन ये उसी का क्रम, ये उपसंहारी टीका कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? उपसंहार की टीका। ये कंक्लूजन बता रहे हैं यहाँ पे, समझ आई? अब अलग से ना लिख के उन्होंने उसी टीका के आखिर में उसको कर दिया, कंक्लूजन बता रहे हैं यहाँ पे, बस खत्म हो जाएगा। अभी ज्ञान अगर प्रकाशित होता है तो यथार्थ चीजें दिखाई देती हैं, विज्ञान अगर प्रकाशित होता है तो कुछ का कुछ दिखता है हमें। आणि व्यक्ता व्यक्ती सारिखी समर्थ्य रूपता ते गुणी नाही आणि ते सांडूनी जाते। और व्यक्त अव्यक्त में एक जैसी समर्थ्य रूपता है, व्यक्त में भी वैसा है और अव्यक्त में भी जैसा है, वह गुण में नहीं है। व्यक्त में भी गुण है, अव्यक्त में भी गुण है, व्यक्त में भी धर्म है, अव्यक्त में भी धर्म है, पर गुण जो है वो जा सकता है परमेश्वर को छोड़ के, यानी दूसरे को दे सकते हैं, पर धर्म नहीं दे सकते। व्यक्त और अव्यक्त में सबका सामर्थ्य एक जैसा है, सभी शक्तियों का सामर्थ्य एक जैसा है, समर्थ बदलेगा ऐसा नहीं। अभी अव्यक्त में गुण ज्यादा है, व्यक्त में गुण का कार्य समर्थ कम है, व्यक्त में ज्ञान ज्यादा है और अव्यक्त में ज्ञान का सामर्थ्य कम है, ऐसा नहीं है, सम है सब कुछ। हाँ, और गुण जो है वो छोड़ दिए जा सकते हैं। एरे धर्म जो है ते अविना भावी अस्ति, वो आप दे नहीं सकते, धर्म दूसरों को दे नहीं सकते। आगे गुण अव्यक्ति कारण रूप, गुण जो है अव्यक्त में कारण रूप में है, व्यक्त में कार्य रूप में है। गुणों का कार्य अवतार में माध्यम से होता है, अव्यक्त परमेश्वर गुणों का कार्य नहीं करते, कृपा को छोड़ के। सिर्फ कृपा को कार्य जो होता है अव्यक्त में दिखता है, इसलिए वो थोर बोला गया, कल आया था ना। बाकी के जो गुण हैं वो अव्यक्त में कोई काम नहीं है, उनका सारा काम अवतार होने के बाद दया कौन करते हैं? चक्रधर स्वामी कृष्ण भगवान। निराकार नहीं करते, अव्यक्त नहीं करते। और धर्मों में उल्टा है, धर्म जो है उसका कार्य अव्यक्त में है, अवतार में धर्म के कार्य नहीं है। अवतार सर्वव्यापक नहीं है, अवतार सर्वकर्ता नहीं है, अवतार नित्यत्व नहीं है, वो खुद ही चले जाते हैं। पहली बात तो अवतार नित्य हैं क्या? तो चले गए, निज धाम कैसे चले गए? थोड़ी देर के लिए आए। पर जो अव्यक्त स्वरूप है वो कंसिस्टेंट है, उसमें धर्म हमेशा कार्य करेंगे। लास्ट लाइन है, जीव के बारे में है, जीव प्राप्ति अपने एवढा केल्या ही परिब्रह्मत्व ना अपजे। कहते हैं जीव जो है ईश्वर की प्राप्ति के बाद अपने जैसा करने के बावजूद जीव जो है वो ब्रह्म नहीं बन जाता। बिल्कुल बात है, कोई नहीं सकता ब्रह्म, यानी उसने व्याप नहीं सकता दूसरों को। ईश्वर स्वरूप के अंदर जीव स्वरूप चले गया तो उसको किसने व्यापा है? जीव ने परमेश्वर को व्यापा है, परमेश्वर ने जीव को व्यापा है? ये लाइन बता रहे हैं। जीव प्राप्ति का जो जीव है, जो जीव प्राप्ति को चलेगा वहां पर अपने एवड़ा यानी अपने जैसा कर लेते हैं। केल्या ही करने पर भी जो जीव प्राप्ति को चलेगा, जन्म मरण के अंदर से छूट गया, उसको अपने जैसा करने पर भी, परंतु वो ब्रह्म तो है ना निर्वचन में, तो वो ब्रह्म बन जाएगा ऐसा नहीं है, जीव ही रहेगा। वो जीव ही रहेगा, लेकिन शुद्ध जीव हो जाएगा, अविद्या रहित। ठीक है, उसको माया और कृपा नहीं देंगे शक्तियां ईश्वर, बाकी दे देंगे। हाँ, काते वडिल होनी व्यापक की, क्योंकि वो ईश्वर स्वरूप बड़ा होकर व्यापक है, इसलिए जीव 100 ब्रह्मांड का,
वो ईश्वर करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों के बराबर का स्वरूप है जिसकी गिनती नहीं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम कितने भी बड़े हो जाएं, ईश्वर के जैसे भी हो जाएं, पर ईश्वर नहीं बन सकते। ठीक है, हम ईश्वर के थोड़ा सा जैसा बन सकते हैं, ईश्वर जैसा थोड़ा सा बन सकते हैं। हाँ, जितनी हमारी औकात है, उसमें ही रहेंगे। 100 ब्रह्मांड की हमारी औकात है, हमने 100 ब्रह्मांड का रहना। पर फर्क क्या आएगा, यहाँ पे हमें सुख दुख हो रहा है, उससे रहेंगे। अनित्यता है, टेंशन है, कोई को बुरा कह देता है, कोई भला कह देता है, कोई डरा देता है, कभी कुछ कहता है, पता नहीं कब क्या हो जाए। वहां पर कैसा कुछ नहीं होगा, वहां बस आनंद में रहेंगे। और आनंद भी रोज नया नया मिलेगा, रोज नहीं, रोज दिन तो होता ही नहीं वहां, दिन रात तो होता ही नहीं है। हमेशा रहेगा। आनंद में हमेशा रहोगे और आनंद भी चेंज होता रहेगा, नया नया मिलेगा, मधुर मधुर मिलेगा। अब जिसको ये आनंद लेना है उसको करनी पड़ेगी मेहनत। अनुसार बात तो हमने सुन ली, पर अगर चाहिए कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो मस्त खाओ पियो एंड मजे लो, कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं है, दुख के साथ कोई जबरदस्ती नहीं है। चक्कर तो स्वामी ईश्वर कह रहे हैं कि तुमने आनंद लेना ही लेना है, चॉइस है। महाराज कह रहे हैं, ईश्वर कह रहे हैं तुम्हें आनंद चाहिए तो भैया फिर सब कुछ छोड़ के मेरे पास। भाई, पति का सुख चाहिए तो माँ बाप को छोड़ के जाते हैं ना, बिल्कुल। वो लड़के को भी घर बार छोड़ना पड़ता है आजकल को। वो कहती मैंने घर छोड़ा, तू भी घर छोड़। नहीं, वो परमेश्वर कहते हैं कोई नहीं, मैं तेरे साथ ही अकेला हूं, तो टेंशन ना ले, तू बाकियों का पीछे मत लेकर आ। तो जीव और ईश्वर ने डायरेक्ट 1-to-1 कांटेक्ट होना चाहिए। बीच में जो गुरु होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, जो अधिकरण होते हैं, वो सिर्फ आपको शास्त्र बताने के लिए या रास्ता बताने के लिए होते हैं, ज्ञान बताने के लिए या रास्ता बताने के लिए। ज्ञान में विचार ज्ञान आ गया और रास्ता बताने में आचार ज्ञान आ गया। जब ज्ञान बोलेंगे तो समझ लो विचार शास्त्र, जब रास्ता बताएंगे तो बोलेंगे तो आचार, उस ईश्वर तक, उस आनंद तक पहुंचना कैसे है। अब जिसको चाहिए वो चक्रधर स्वामी की बात को मान ले, जिसको नहीं चाहिए वो पूरियां खाए, मांडे खाए, बेलपुरी खाए और पानी पूरी खाए और दंडवत प्रणाम। जय श्री चक्रधर स्वामी। ज्ञान देवनी उद्धरिति ज्ञान परंतु परमेश्वर अपला। यहाँ पर महावाक्य का जो टीकाएं हैं वो संपूर्ण होती हैं। हिंदी में उसका अर्थ करने की कोशिश की है। वीडियो नंबर 31। दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम।